राष्ट्रपति की हत्या करने की सफलता की संभावना भले ही 1% से भी कम हो, लेकिन जैकल कोडनेम वाले इस आदमी के लिए उसका मतलब था 100% जीत, क्योंकि उसकी हत्या करने की शैली बाकी सभी किलर से बिल्कुल अलग थी। उसने सबसे पहले एक साधारण सफाई कर्मचारी को मार डाला, फिर अपनी कमाल की भेष बदलने की कला से खुद उसी सफाई कर्मचारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन सिर्फ चेहरा बदल लेना उसके लिए काफी नहीं था। उसने बूढ़े सफाई कर्मचारी की आवाज, बोलने का तरीका और हर छोटी आदत तक की नकल की। यहाँ तक कि जो आदमी कभी सिगरेट नहीं पीता था, उसने पूरे का पूरा सिगरेट का पैकेट खत्म कर दिया, ताकि सिगरेट पकड़ने और कश लगाने का अंदाज भी बिल्कुल असली लगे। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, तब वह सफाई कर्मचारी की कंपनी में दाखिल हुआ। बातचीत से बचने के लिए वह जानबूझकर लगातार खांसता रहा। इसी बहाने वह आसानी से फेस रिकॉग्निशन पार कर गया। फिर बूढ़े का वही मशहूर तकिया कलाम बोलकर उसने सुरक्षा गार्ड का शक भी दूर कर दिया। इस तरह जैकल बिना किसी को भनक लगे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया। वह एक ऑफिस के अंदर गया और तुरंत अपना हथियार निकालकर हमला करने ही वाला था कि तभी एक महिला अचानक कमरे में आ गई। जैकल ने बिना एक पल गंवाए गोली चला दी, लेकिन गोली की आवाज ने सुरक्षा गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गार्ड दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। अब छिपने का कोई फायदा नहीं था। जैकल ने पहले गार्ड को खत्म किया, फिर सीधे अपने असली लक्ष्य पर हमला कर दिया। लेकिन लक्ष्य खरगोश से भी तेज भाग निकला। वह किसी की बात सुने बिना अकेला ही सीढ़ियों की ओर भाग गया। उसे क्या पता, यही तो जैकल चाहता था। एक गोली चली और डर के मारे वह सीढ़ियों से लुढ़क गया। वह अभी उठ भी नहीं पाया था कि दूसरी गोली उसके पास आकर लगी। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन उसी वक्त जैकल की अगली गोली जानबूझकर चूक गई और अगले ही पल जैकल वहां से गायब हो चुका था। असल में वह पहले ही इमारत की छत पर पहुंच चुका था। नीचे तेजी से आती पुलिस की गाड़ियों को देखकर भी उसके चेहरे पर जरा सा डर नहीं था। उसने नीचे 2 स्मोक ग्रेनेड फेंके। पूरा इलाका धुएं से भर गया। फिर पहले से तैयार रस्सी की मदद से वह सीधे जमीन पर उतर आया। धुएं और अपने सफाई कर्मचारी वाले भेष का फायदा उठाकर वह भागती भीड़ में ऐसे घुल मिल गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। सुरक्षित निकलने के बाद वह अपने होटल लौटा, भेष उतारा और सही समय का इंतजार करने लगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ था वह राष्ट्रपति की हत्या की योजना का सिर्फ पहला चरण था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। आखिर एक देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर की होती है। वे बिना वजह कभी बाहर नहीं निकलते। लेकिन पिछली रात जिस आदमी को जैकल ने जानबूझकर जिंदा छोड़ा था, अब वही उसकी योजना का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। उस आदमी का बेटा हमले में घायल होकर अस्पताल में भर्ती था। एक पिता होने के नाते राष्ट्रपति का उससे मिलने आना लगभग तय था। जैकल ने अस्पताल के ठीक सामने वाले होटल में कमरा लिया। उसने खिड़की का एक शीशा निकाल दिया, फिर बालकनी में एक छोटी पवन चक्की लगाई ताकि हवा की दिशा और गति का सही अंदाजा लगा सके। राष्ट्रपति के आने में अभी समय था, इसलिए उसने अपना हथियार तैयार करना शुरू किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी स्नाइपर राइफल कोई साधारण बंदूक नहीं, बल्कि उसका अपना सूटकेस था। उसने सूटकेस का हैंडल निकाला, अंदर छिपी 2 धातु की पाइपों को जोड़कर राइफल की बैरल बना दी, फिर सूटकेस के अंदर रखा स्टैंड निकाला और उसे जोड़कर बंदूक का मुख्य ढांचा तैयार कर लिया। इसके बाद उसने छोटे छोटे पुर्जे एक एक करके बड़ी सफाई से फिट किए। कुछ ही मिनटों में एक पूरी स्नाइपर राइफल उसके सामने तैयार खड़ी थी। सूटकेस की जिप का लॉक अब ट्रिगर बन चुका था और एक साधारण टॉर्च उसकी टेलीस्कोपिक साइट। आखिरी पुर्जा जोड़ते ही उसकी खास स्नाइपर राइफल पूरी तरह तैयार हो गई। उसकी गोलियां भी बड़े चालाकी से सूटकेस के पहियों के अंदर छिपी हुई थी। कुल मिलाकर सिर्फ 4 गोलियां। अगर यह बंदूक मेरे हाथ में होती तो शायद 4 गोलियां भी कम पड़ जाती, लेकिन जैकल जैसा निशानेबाज, उसके लिए एक ही गोली काफी थी।